नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के टॉपिक 1 पढ़ेंगे, जो कि है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा। जहां तक प्रश्न है विकास का, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। ठीक है, विकास जो है, विकास की प्रक्रिया में बालक का विकास, विकास की प्रक्रिया में बालक का विकास किस प्रकार होता है ये जानते हैं। सबसे पहला चीज होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, लंबाई बढ़ना। ठीक है, लंबाई बढ़ना। ठीक है, यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता है दूसरा संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है? बालक अपनी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं का उपयोग करता है भिन्न भिन्न समस्याओं को सॉल्व करने में। ठीक है, तीसरा होता है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास होता है। चौथा होता है संवेगात्मक विकास। पांचवा होता है भाषा विकास और छठा होता है क्रियात्मक विकास। तो इसको शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं, PCSELM, PCSELM। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और मोटर। ठीक है, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत चलने, दौड़ने, उठने, बैठने इत्यादि क्रियाएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए, बालक में शारीरिक विकास जो है दो प्रकार से होता है। ठीक है, बाह्य विकास और आंतरिक विकास। ठीक है, बाह्य विकास जैसे कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि प्रक्रियाओं को, इत्यादि विकास को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन शरीर के अंदर होने वाले जितने भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, आंतरिक विकास होते हैं, उनको हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन विकास होता है, ये बता लीजिए। ठीक है, बाह्य विकास को हम लोग देख सकते हैं और आंतरिक विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं। आंतरिक विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं, यह प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण को हम लोग पैतृक गुण कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है बालक के परिवेश एवं देखभाल। बालक किस परिवेश में रहता है, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा चीज हो गया पोषण या पोषक आहार। बालक का पोषण या पोषक आहार, पोषक आहार की उपलब्धता में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, लेकिन अगर वही पोषक आहार की उपलब्धता नहीं हो तो शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है बालकों में। उसका देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास को हम लोग मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस विकास का तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर सकता है। जैसे कि कल्पना करना, बच्चा कल्पना करता है, स्मरण करता है, विचार करता है, निरीक्षण करता है। ठीक है, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की योग्यता इत्यादि जो है संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला विकास होता है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समझ लीजिए इसको। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बच्चा जो है, बच्चा समाज के अंदर रह करके भिन्न भिन्न एक्टिविटीज को सीखता है। उसके बाद
बच्चा के चरित्र का निर्माण समाज के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार समाज के अंतर्गत सीखता है और साथ ही साथ जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान समाज से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न पूछता है कि बालकों का प्रथम मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास ही हम लोग क्रियात्मक विकास के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक शक्तियों, ठीक है, उसके बाद क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ क्या होता है, ऐसी शारीरिक क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मतलब मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के गतिविधि मतलब एक्टिविटी के संयोजन की आवश्यकता होती है, तब जाकर क्रियात्मक विकास होता है। जैसे कि बच्चा उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब जो है एक्टिविटी शुरू कर देता है। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय उसमें किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। जन्म लेने के समय, जन्म जब हो जाता है बच्चा का, उसके बाद उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। जैसे शारीरिक विकास जो होता है वह धीरे धीरे शारीरिक विकास होना शुरू होता है। भाषा का विकास धीरे धीरे शुरू होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषाई विकास होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि जब बच्चा का जन्म होता है तो वह अपना कोई भी काम अपने से नहीं कर पाता है, उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे उसमें विकास होते जाता है अपना सारा काम जो है स्वयं करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार भाषा के अंतर्गत हम लोग आते हैं। भाषा विकास के अंतर्गत बच्चों में एक भी शब्द नहीं होता। ठीक है, बच्चों में एक भी शब्द नहीं होता है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनमें शब्द आते जाती हैं और शब्दों का विकास होने लगता है, शब्द बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही वह बच्चा जो है बढ़ता है उसके अंदर शब्द का एक भंडार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि बच्चा उठकर बैठ जाता है, बैठने के बाद भां बनकर चलने लगता है, उसके बाद दीवार के सहारे खड़ा होने लगता है। ठीक है, दीवार के सहारे ही चलना शुरू कर देता है, अपना छोटा मोटा एक्टिविटी शुरू कर देता है, खिलौने को पकड़ लेता है। ठीक है, बिस्तर पर रखे खिलौने को अपने पास लाने के लिए क्या करता है, वह चादर को ही खींचता है, इससे खिलौने उसके पास आ जाते हैं। इत्यादि एक्टिविटी क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यह रहा आज का क्लास, विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसका अगला पार्ट भी हम लोग बनाएंगे और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू, जय हिंद।